अंडे खाना हलाल है, खाओ, मगर जब प्रेशर की बीमारी आ जाए तो अंडा नहीं खा सकते, गोश्त नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते। मगर लोग बीमारी होती फिर भी अंदर गोश्त, अंडे, घी, मक्खन सब खाते हैं, फिर प्रेशर हाई होता है और इंसान कब्र में चला जाता है। प्रेशर की बीमारी के बारे में, जिसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुर्बे क़यामत में एक बीमारी पैदा होगी जो खून को उभारेगी, खून को उभारेगी, जिसको ब्लड प्रेशर, बीपी की बीमारी कहते हैं। फरमाया ये बीमारी इंसान को कब्र में उतार। हमारे सूरत शहर में, गुजरात का बहुत बड़ा शहर है सूरत, उलमाए किराम आते चंदे के लिए बंगाल से भी, बहुत खूबसूरत शहर है। 50 नौजवान लड़के अभी इस बीमारी में खड़े खड़े इंतकाल कर, गैर मुस्लिम ज्यादा थे, मुस्लिम कम थे, मगर ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी। ये बीमारी के वक्त मुकम्मल परहेज करना चाहिए, डॉक्टरों से इलाज कराओ, हकीमों से कराओ, वैद्यों से कराओ। मैं भी इलाज करने का काम करता हूँ, देसी दवाओं का, रूहानी इलाज का। मेरा नंबर ले लो उलमाए किराम के पास, व्हाट्सएप से मैं भी आपको दवा बना दूंगा। आप यहाँ हर जगह मिल जाती है, परहेज कर लो और वो चीज पी लो, बीमारी निकल जाती है। अल्लाह ताला सबको शिफा अता फरमाए। मैं ये अर्ज कर रहा था कि शहद, मैं सुबह में रोजाना शहद खाता। अल्लाह ने जब कुरान में फरमाया, बात खत्म हो गई। मुख्तलिफुल अलवानु फी शिफाउल लिन्नास, बेशक बोलो, जोर से बोलो, अल्लाह ने तुम्हारी बीमारियों की उसमें शिफा रखी है। भाई बोलो ना, बेशक अल्लाह ने तुम्हारी बीमारियों की शिफा रखी। रोजाना पियोगे ना, मलेरिया भी नहीं होगा, बैक्टीरिया भी नहीं होगा, दिमाग की भी कोई बीमारी नहीं होगी, किडनियां भी कंप्लीट रहेगी, जिगर और कलेजा भी कंप्लीट रहेगा, सब चीजें मजबूत रहेगी, तंदुरुस्त रहोगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो रोजाना 3 चम्मच पी जाए शहद, वो कोई बड़ी बीमारी उसको कभी भी लाहिक नहीं। जरा इंशाल्लाह बोलो ना, शहद पियोगे इंशाल्लाह, इसमें शिफा रखी है, बीमारियों का इलाज है। टीबी की बीमारी कभी नहीं होगी इससे। गुटखा, गुटके खाने में कितने पैसे खर्च करते, बीड़ी पीने में, सिगारेट पीने में, तंबाकू वाला पान खाने में। बंगाली मुसलमान बहुत पान खाते हैं, पान तो खाते हैं मेरे जैसे कि जान भी बहुत खाते हैं। पान खाओ, पान फायदामंद चीज है, मगर तंबाकू फायदामंद चीज नहीं। बगैर तंबाकू का पान खाओ, पान बहुत फायदामंद चीज है। तंबाकू से कैंसर पैदा होता है। मैं अर्ज कर रहा था, शहद और मधु, अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारी बीमारियों में अल्लाह ने उसमें शिफा रखी। सब मिलकर पूरा मजमा जोर से बोलो, ये शहद, जोर से बोलो, अल्लाह का नाम किसकी निशानी है? भाई बोलो ने, ये शहद किसकी निशानी है? अल्लाह की है। ये सब कुदरत के करिश्मे। कुरान में अल्लाह ताला ने जगह जगह अपनी पहचान करवाई, और अपनी पहचान करवाने के बाद अपने नबी की पहचान करवाई। करो जोर से, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्लाह के बाद सबसे ऊंचा दर्जा ताजदार मदीना जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने का मंशा ये है, अल्लाह के बाद मखलूकात में सबसे ऊंचा दर्जा नबी का बतलाया, और नबी के बाद मखलूकात में सबसे पहला दर्जा माँ बाप का बतलाया।
फरमाया नबी का हक ये है कि नबी की जिंदगी पर जिंदगी गुजारो। वो कैसे खाना खाते थे, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह पढ़कर। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन पढ़ते थे। दावत खाते थे अल्लाहुम्मा तिम्मन अतअमना वस्क़ी मन सक़ाना पढ़ते थे। सोने की दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। उठने के बाद पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बाद मा अमातना व इलैहिन नुशूर। मस्जिद में जाते वक्त दुआ पढ़ते थे, मुसल्ले पर कदम रखते वक्त अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, अल्लाह तेरी रहमत के दरवाजे खोल दे। मस्जिद से निकलते वक्त, मुसल्ले से निकलते वक्त दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक। दाहिना कदम रखने के साथ मस्जिद में दाखिल होते थे, उल्टे पांव से निकलते थे। जब बाथरूम और टॉयलेट जाते थे पेशाब इस्तिंजे के लिए तो बाहर दुआ पढ़ते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस, और उल्टे पांव से जाते थे। और टॉयलेट से निकलते थे, बाथरूम से तो सीधे पांव से निकलते थे। ये नबी की सुन्नत। हर जुमा को नाखून काटना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मूंछ को कतरवाना, दाढ़ी को बढ़ाना, ये नबी की सुन्नत। इस्लामी लिबास पहनना, अल्लाह वालों का लिबास पहनना, ये नबी की सुन्नत। हर जमाने के अल्लाह वालों का लिबास पहनना, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। हर जुमा को नाखून काटना, हाथ और पांव के। जब भी बड़े हो जाएं नाखून काटो, सुन्नत है नबी। मूछे कतराओ, दाढ़ी बढ़ाओ। जुमा का गुस्ल सुन्नत बतलाया। और पानी अच्छा मिल रहा है तो रोजाना गुस्ल मुस्तहब है। अल्लाह के सामने पाक साफ रहना बहुत अच्छी चीज। माँ बहनें भी रोजाना गुस्ल की आदत डालें और आप भी आदत डालें। पानी है तो करो, नहीं है तो जुमे का गुस्ल सुनना वाजिब है। सहाबा किराम के जमाने में पानी बहुत कम मिलता था, मशीन नहीं था, पानी निकालने का मशीन नहीं था सहाबा के जमाने में। दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, तो जुमे का गुस्ल फरमाते थे। और जब पानी मिलने लगा, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जब पानी बहुत मिलने लगा तो कुन्ना नग़तसिलु यौमन कुल्ल यौमिन मर्रतन, हम रोजाना गुस्ल करते। सहाबा आखिर जमाने में रोज गुस्ल करते। दांतों की सफाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। मैं अभी आपके सामने आया ना, तो मैं दांत साफ करके, मैं अल्लाह नबी का कलाम पढ़ने आया तो मैंने दांत साफ किया। अभी मैंने खाना नहीं खाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दांतों की सफाई करते थे। नमाज से पहले दांतों की सफाई, खाना खाने के बाद दांतों की सफाई, सफर से आने के बाद दांतों की सफाई, बीवियों से या मेहमानों से बातचीत करने से पहले दांतों की सफाई फरमाते। नबी की सुन्नत में यह है बदन के बाल साफ किए जाएं, पेशाब की जगह के बाल, पाखाने की जगह के बाल 40 दिन से पहले पहले साफ करना जरूरी है, वरना इंसान गुनहगार बन जाता है अल्लाह के। और साहबा फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को बालों की सफाई फरमाते। 40 दिन से ऊपर जाए आदमी तो गुनहगार बन जाता है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नतों में दाखिल है। मोहब्बत से बात करना, प्यार मोहब्बत से, ये नबी की सुन्नत। गुस्सा न करना, ये नबी की सुन्नत। दीन की मेहनत करना, अल्लाह के रास्तों में जाना, ये नबी की जिंदगी की सुन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को जंगलों में भी दावत देते थे, घरों पर दावत देते थे, रास्तों पर लोगों को दीन की दावत देते थे। अच्छा है, अच्छे कामों का हुक्म करते थे, बुराई से रोकते थे। औरतों के मसाइल औरतों को सीखने चाहिए। बेश्ती जेवर पढ़कर हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब बेश्ती जेवर में औरतों के मसाइल है, बंगाली जुबान में भी छप गई है। उसको घर पर माँ बहनों को मुताला करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। हैज के मसाइल, बच्चे की पैदाइश के बाद निफास के मसाइल, इस्तिहादा 10 दिन के बाद अगर ज्यादा खून आया औरत को तो बीमारी का खून है, उसका हुक्म क्या है, सब मसाइल सीखने चाहिए। आज मैंने यहाँ पूछा, इस गांव का नाम नहीं, गांव का चौखली बाजार। ये चौखली बाजार में 2 बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं।
मैंने पूछा मदरसा कहाँ है, तो कहा मकतब मदरसा नहीं। ये कितनी बुरी बात है। अरे गुजरात का सफर करो आप, मेरे घर मेहमान आओ, गुजरात के गांव, छोटे से छोटे गांव में चले जाओ, पहले आपको मस्जिद भी मिलेगी और उसका मदरसा भी मिलेगा। हमारे यहाँ 5 बरस का बच्चा मदरसा और स्कूल दोनों जाता है। आपके बच्चे दीन नहीं पढ़ेंगे तो हलाल और हराम क्या पढ़ेंगे। बेशती समर में अल्लाह ताला के अकीदे लिखे हैं, अल्लाह ताला के बारे में ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईमान, फरिश्तों के बारे में ईमान, जन्नत और जहन्नम के बारे में ईमान, औलिया किराम कौन थे, ताबीन कौन थे, सहाबा किराम कौन थे, ये सब बेशती समर और बेशती जेवर में लिखा।